एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट हिंदी कहानी हमारी चल रही है यूनिट 7। इससे पहले जो उपन्यास की यूनिट है यूनिट 6 को हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी जो कहानी है वो है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ठीक है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। ध्यान रखना। चलते हैं हम इसके बारे में, जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है वो हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना भाई, शेयर कर दिया करो, है ना। शेयर वगैरह ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा मैं मेहनत कर पाऊँगी आपके लिए, तो प्लीज़ ज़रूर करें। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। 1908 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये पत्रिका का नाम याद रख लेना, जमाना पत्रिका। एक जमाना बीत गया जब दुनिया में अनमोल रत्न होते थे, ठीक है। अब अनमोल रत्न होते ही नहीं है, तो ऐसे करके कुछ भी आप ट्रिक लगा लेना, ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने अनमोल रत्न होते हैं। लेकिन एक ज़माना बीत गया, किसी ज़माने में बहुत होते थे, तो ऐसे करके कुछ याद रख लेना। ईदगाह कहानी जो हमने कल पढ़ी थी उसका भी मैंने ऐसे ही कुछ बताया था, अगर आपको याद होगी, ज़रूर पढ़ी होगी तो। ईदगाह कहानी चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इससे पहले चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली दोनों किस्में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। एक टोकरी भर मिट्टी छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। ऐसे करके जब आप एक क्वेश्चन कोई भी पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड जो भी दूसरे गद्य विधाएँ हैं उनके जो क्वेश्चन हैं उनको एक साथ पढ़ लिया करो। सोजे वतन कहानी संग्रह में इसको संग्रहित किया गया था। सोजे वतन जरूर नाम सुना होगा। मुंशी प्रेमचंद का एक कहानी संग्रह था जिसको जब्त कर लिया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, ठीक है। सोजे वतन कहानी संग्रह में दूसरी जो कहानियाँ उनके भी नाम देख लेते हैं। इश्के दुनिया हुब्बे वतन, जो मुंशी प्रेमचंद है उनका नाम पहले नवाब राय था और वो नवाब राय के नाम से उर्दू में उन्होंने कविताएं लिखी थी। लेकिन बाद में उनकी जब कहानियाँ ये जब्त कर ली गई थी तो उसके बाद उन्हें सलाह दी थी किसी ने, उनका नाम शायद अब तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने प्रेमचंद के बारे में पढ़ाया था तब याद था। उनका नाम था और उन्होंने उनको सलाह दी थी कि आप मतलब हिंदू नाम से या प्रेमचंद नाम से इस तरह से कुछ नाम बदल करके कविताएं लिखो, कहानियाँ लिखो। तो तब उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रख लिया था, ठीक है। उनकी पहले बहुत सारी जो कहानियाँ हैं वो उर्दू में मिलती हैं, नवाब राय के नाम से लिखते थे। वैसे अगर मूल नाम की बात करें तो उनका मूल नाम धनपत राय था, ठीक है। क्या नाम था? धनपत राय था। फिर नवाब राय नाम से उन्होंने उर्दू में कविताएं लिखी थी और ये प्रेमचंद नाम से उन्होंने हिंदी में कविताएं लिखी थी। इसके दुनिया हुब्बे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न यही मेरा वतन है। शेख मखमूर सिले मातम, सिले मातम पर उनको शोक पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। सिल ए मातम जो है इस पर शोक पुरस्कार उनको दिया गया था। तो ये सोजे वतन की कहानियाँ हैं, इनको भी याद रख लेना, पूछी जा सकती हैं। प्रेमचंद के इस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह का आरोप लगा करके जब्त कर लिया था। किसका आरोप लगा करके? राजद्रोह, ठीक है, राजद्रोह का आरोप लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि मतलब ये सरकार से क्या कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम सरकार भी किसकी थी? अंग्रेज की थी। कथासार देखते हैं थोड़ा सा इसका। रूपवती दिल फरेब और के प्रेम दिल फिगार की प्रेम कहानी के माध्यम से अंत में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना उजागर की गई है। इसकी जो कथा है वो दो लोगों पर डिपेंड करती है, ठीक है। दिल फरेब और दिल फिगार दोनों का नाम याद रख लेना। फिगार कौन है? मतलब ये लेडी हैं, ये भी याद रख लेना। और ये जेंट्स है क्योंकि दोनों के नाम एक जैसे हैं। मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था पहले, मैं सोच रही थी पेपर में पता नहीं याद रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन बाद में सब याद आ जाता है। तो दिल फरेब, फरेब कौन है? लेडी है। और फिगार कौन है? जेंट्स है। ऐसे करके याद रख लेना। तो अंत में इन दोनों की कहानी के माध्यम से ही देश प्रेम और देशभक्ति की भावना इसमें उजागर की गई है। प्रेम के आदर्श स्वरूप एवं पवित्रता का चित्रण किया गया है। इसमें 3 अनमोल रत्न बताए गए हैं। 3 अनमोल रत्न कौन से हैं? पवित्र आंसू, ठीक है, पवित्र आंसू, सती की चिता की राख और देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा, ठीक है, आखिरी कतरा। ये 3 ही अनमोल रत्न लेकर आया था। मतलब इसमें कहानी है वो दिल फिगारों से वो आगे देख लेते हैं।
देश की इस कहानी में मीनोसवाद शहर, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं बताया। मीनोसवाद शहर ये इटली में था। इसकी मल्लिका होती है कौन? दिल फरेब। ठीक है, इसकी कौन है? मल्लिका है, मतलब राजकुमारी है। और यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। मुख्य पात्र है दिल फरेब। दिल फरेब सौंदर्य की देवी है और इनकी यह प्रेमिका मीनो स्वाद की मल्लिका है। दिल फिगार को दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने को कहती है। जब ये इसे अपने मन की बात कहता है तो वो उसको बोलती है, आप पहले मुझे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ला के दो तो मैं सोचूंगी, है ना। तो ऐसा कुछ बोलती है। तो अंत में दिल फिगार द्वारा अनमोल रत्न लाने पर कहती है कि आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। ठीक है, ऐसा कुछ बोलती है वो। तो ये ध्यान रख लेना, वो उसे अनमोल रत्न लाने के लिए कहती है। तब वो भटकता भटकता कहीं से भी अनमोल रत्न ढूंढ कर लाता है। तो देखते हैं किस प्रकार से लेके आएगा। दिल फिगार दिल प्रेम का सच्चा प्रेमी है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ढूंढ कर लाता है। गौण पात्रों में बात करें तो एक इसमें काला चोर है, सैकड़ों आदमियों का कातिल है, जिसे फांसी दी जाने से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा के रूप में एक बालक से मिलने दिया जाता है। ठीक है, सैकड़ों आदमियों का कत्ल कर देता है काला चोर। बाद में उसे फांसी की सज़ा होती है और जब उसे फांसी दी जा रही होती है तो आप जानते हैं फांसी से पहले, किसी के मरने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। और वो अंतिम इच्छा में बालक से मिलने का क्या करता है? इच्छा जाहिर करता है। और जब उस बालक से वो मिलता है तो उसके आंखों से जो आंसू टपकता है, तो उस आंसू को दिल फिगार पहले रत्न के रूप में लेके आता है। ठीक है, उस आंसू को लेके आता है क्योंकि जो मरने वाला है उसका जो आंसू है वो एकदम पवित्र है, ऐसा वो सोचता है और इसको वो अनमोल रत्न के रूप में लेके आता है। लेकिन उसे बाद में जो दिल फरेब है वो कहती है कि नहीं, ये अनमोल रत्न नहीं है अभी, और दूसरा लेके आता है फिर। ठीक है, तो बुजुर्ग जब वो ढूंढता ढूंढता काफ़ी भटक रहा होता है दूसरे अनमोल रत्न की तलाश में, तो वो हार करके थक करके बैठ जाता है और वो सोचता है कि मैं दूसरा रत्न क्या सोचूं, क्या लेके जाऊं। तब वहाँ पर एक हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग मिलता है, एक हाथ में तस्बीह और दूसरे में लाठी होती है उसके में। ठीक है, और वो दिल फिगार को पूरब की ओर हिंदुस्तान भेजता है। कहाँ भेजता है? दिल फिगार को पूरब की ओर हिंदुस्तान भेजता है। वो कहता है पूर्व में एक देश है, ऐसे हार करके मत बैठो, पूर्व में की तरफ जाओ, वहाँ पर एक देश है हिंदुस्तान, वहाँ पर तुम्हें अनमोल रत्न जरूर मिलेगा। आगे फिर एक सिपाही मिलता है उसे, हिंदुस्तानी का सच्चा राजपूत सिपाही जो अपने देश के लिए बहादुरी से जान देता है। ठीक है, एक सिपाही है सच्चा सिपाही जो अपने देश के लिए बहादुरी से जान देता है। दिल फिगार दुनिया का सबसे अनमोल रत्न उसी आद सिपाही के आखिरी रक्त का कतरा लाता है। ठीक है, तीसरे रत्न के रूप में वो उसी का क्या लेके आता है? रक्त का कतरा लेके आता है, आखिरी रक्त का, यानी कि वो बेचारा मरने की कगार पर है। ठीक है, लड़ते लड़ते अपनी जान दे देता है और उसका जो खून बह रहा होता है उसका कतरा लेकर के जाता है कौन? दिल फिगार। इसमें एक और पात्र है, युवती है, युवती का मृत पति है। ठीक है, प्रमुख उद्धरण को देख लेते हैं। क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। ये सिपाही बोलता है किससे? दिल फिगार से। दिल फिगार जब उससे पूछता है कि भाई तुम कौन हो, तब वो कहता है कि क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? वो बता रहा था कि मैंने किस तरीके से अपने देश के लिए अपनी जान दी है। ठीक है, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और भारत का सपूत हूँ। ये सिपाही बोलता है। ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। दिल फिगार किससे कहता है? सिपाही से बोलता है। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। ठीक है, वो बताता है उसे कि मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। दिल फिगार कहता है ठीक है, क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? जब दिल फिगार उसे कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना है, तो वह कहता है कि क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं है। इन जो ये उद्धरण दे रखे हैं इनसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रेमचंद जी की इस कहानी का अर्थ क्या था। वो सीधा सीधा गुलामी पर, है ना, और अपने देश के लिए बलिदान की बात करते हैं। और इनको अगर सारी कहानियों को अगर जनता पढ़ती तो ज़रूर उनके मन में
क्या होता, अपने देश के लिए देशभक्ति जरूर जागती, लेकिन उससे पहले ही ये सरकार ने क्या कर लिया था, अंग्रेज सरकार ने इसको जब्त कर लिया था, ठीक है, और इसकी जो प्रतियां थी वो जला दी थी। आगे देखते हैं, सिपाही बोलता है ये वाली बात कि क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना ही अच्छा है, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। ये सिपाही कहता है। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, ठीक है, दुनिया का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। इसमें पूछा जा सकता है दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ किसे बताया गया है, तो खून का आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे। आगे है, तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत ना हार, पूर्व की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा, तेरी आरजू जरूर पूरी होगी। ये कौन कौन कहता है, बुजुर्ग आदमी कहता है, किससे, दिल फिगार से, ठीक है। तो यहाँ पर इतने ही मतलब इतना ही काफ़ी है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पसंद आई हो क्लास तो ज़रूर लाइक कर देना, प्लीज़ शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।